हाय गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का वीडियो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर पार्ट 2 के ऊपर। पार्ट 1 देख लीजिए, अदरवाइज आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं आज के वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले इमीडिएट कॉज ऑफ वॉर, इवेंट्स ऑफ वॉर, मेजर इवेंट्स क्या थे वॉर के, एंड ऑफ वॉर, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, ट्रीटी ऑफ जर्मेनिया, ट्रीटी ऑफ सीवियर्स। स्टार्टिंग करते हैं अब इमीडिएट कॉज से। लास्ट वीडियो में हमने देखे थे लॉन्ग टर्म कॉज क्या थे। लॉन्ग टर्म कॉज जो कि बहुत लंबे टाइम से चले आ रहे थे, बहुत लंबे टाइम से जो वजह थी जिनकी वजह से वॉर हुआ। अब हम पढ़ेंगे इमीडिएट कॉज। इमीडिएट कॉज मतलब कि एकदम से ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वॉर हुआ। ठीक है, देखिए ये एक इंसान थे, इनका नाम था फ्रैन फर्डिनेंट। ये एक तरीके से समझ लीजिए प्रिंस थे, जैसे राजकुमार होता है उस टाइप के। कहाँ के थे ये? ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया किसमें थी? ऑस्ट्रिया एक सेंट्रल पावर थी। ये इनकी फोटो है, ठीक है। ये अपनी वाइफ के साथ कहाँ गए थे घूमने? ये गए थे सर्बिया। कहाँ गए थे? सर्बिया। सर्बिया किसके साइड था? सर्बिया था एलाइड पावर की साइड। ये किंग, ये राजकुमार थे, प्रिंस थे एक तरीके से ऑस्ट्रिया के। ऑस्ट्रिया किसकी साइड था? सेंट्रल पावर की साइड। ये गए थे घूमने, समझ लीजिए सर्बिया में। अब सर्बिया में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, कुछ लोगों ने इनको मार दिया, इन्हें गोली मार दी। ठीक है, ये देखिए पिक्चर है, इन्हें मारते हुए दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में। इनको और इनकी वाइफ को, दोनों को मार दिया। अब इससे क्या होगा? इससे ऑस्ट्रिया जो था वो भड़क गया कि भाई सर्बिया तुमने गलती करी है, तुमने हमारे प्रिंस को इस तरीके से मार दिया, उसकी वाइफ को ही मार दिया। फिर ऑस्ट्रिया ने क्या किया? ऑस्ट्रिया ने 11 डिमांड करी सर्बिया से कि भाई तुमने गलती करी है, अब तुम इन डिमांड्स को फुलफिल करो। लेकिन सर्बिया ने वो डिमांड्स फुलफिल नहीं की। कुछ डिमांड्स उसने बोला कि मैं फुलफिल नहीं करूंगा। अब सर्बिया ने ऐसा क्यों कह दिया? क्योंकि सर्बिया को बैकअप था रशिया का। मैंने ऐसे बताया ना आपको, सर्बिया किसकी साइड था? एलाइड पावर की साइड। मैं फिर एक बार बताता हूँ एलाइड पावर क्या थी, सेंट्रल पावर क्या थी, ताकि थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाए, ताकि जिन लोगों ने पार्ट 1 नहीं देखा उनको थोड़ा सा इजी हो जाए, ताकि हम लोग सब एक ही ट्रैक पे आ जाएं। एलाइड पावर में मेनली आपकी थी ब्रिटेन, रशिया और फ्रांस। ठीक है, सेंट्रल पावर में मेन आपकी थी जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और आपका टर्की या ऑटोमन एम्पायर। ये और भी थी पावर्स, लेकिन मैंने आपको सिर्फ मेन पावर का नाम दिया है। मेन तीन पावर जो दोनों ग्रुप में थी। तो अब सर्बिया को बैकअप कौन कर रहा था? रशिया। और प्रॉब्लम यहां किसके साथ हो गई थी? इसके साथ, ऑस्ट्रिया के साथ। ठीक है, जो हंगरी ऑस्ट्रिया ग्रुप था। तो अब एक तरीके से ये डायरेक्टली जो लड़ाई थी वो इन दोनों के बीच में हो गई थी। क्यों? क्योंकि भाई सर्बिया को बैकअप था रशिया का, और सर्बिया ने मार किसको दिया? ऑस्ट्रिया के राजकुमार को। एक तरीके से रशिया ने मार दिया ऑस्ट्रिया के राजकुमार को। तो अब सीधा सीधा क्या हो गया? ये लड़ाई इन दोनों के बीच में हो गई। तो इसकी वजह से जब सर्बिया ने बोला कि हम आपकी डिमांड्स को नहीं मानेंगे ऑस्ट्रिया वालों की, तो ऑस्ट्रिया भड़क गया और ऑस्ट्रिया ने क्या किया? अटैक कर दिया सर्बिया पे। एक तरीके से ये अटैक किसके अगेंस्ट था? एलाइड पावर्स के। क्योंकि सर्बिया किसकी साइड था? सर्बिया को बैकअप किसका था? एलाइड पावर्स का था। बस फिर क्या था? ऑस्ट्रिया ने अटैक किया सर्बिया पे, रशिया ने किया अटैक ऑस्ट्रिया पे, फिर रशिया पे अटैक कर दिया जर्मनी ने। फिर एक दूसरे के साथ अटैक स्टार्ट हो गया और ये एकदम से बिल्कुल फुली फ्लेजेड वॉर स्टार्ट हो गया एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में। टोटल 86 नेशंस ने इस वॉर में पार्टिसिपेट किया। तो ये था इमीडिएट कॉज कि ऐसे ऑस्ट्रिया के प्रिंस को मार दिया गया था। अब देखते हैं मेजर इवेंट्स क्या थे इस वॉर में। सबसे जो टर्निंग जो पॉइंट था इसका, जो मेजर इवेंट था वॉर का, वो दो थे। तो इन्हीं दो इवेंट्स के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहला टर्निंग पॉइंट था एंट्री ऑफ यूएस इनटू वॉर। देखिए ये वॉर चला है 1914 से लेके 1918 तक। ठीक है, तो ये शुरू के 3 साल, 4 साल का वॉर था ये। शुरू के 3 साल तो यूएस इसमें नहीं था। यूएस की एंट्री होती है 1917 में। 1917 में यूएस ने डिक्लेयर कर दिया वॉर जर्मनी के अगेंस्ट। अब क्यों किया? क्यों यूएस
1970 में वॉर में आया, पहले तो नहीं था। ये वॉर में क्यों आया, और ये एलाइड पावर की साइड से आया था, जर्मनी के अगेंस्ट आया। ये क्यों आया, देखिए जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने ना इंग्लैंड से शिप्स जारी थी यूएस की तरफ। देखिए मैप में अगर आप देखेंगे तो इधर की तरफ पड़ता है इंग्लैंड, ठीक है, और इधर की तरफ पड़ता है आपका यूएस, तो और बीच में पड़ता है अटलांटिक ओशन, ये पूरा अटलांटिक ओशन है। तो यहां से यहाँ शिप जा रही थी, तो जर्मनी के सोल्जर्स ने क्या किया, जर्मनी वालों ने यहाँ पे जो इंग्लैंड की शिप जा रही थी उसको डुबो दिया, क्या कर, उस पर अटैक कर दिया और इंग्लैंड की शिप को डुबो दिया। और इस शिप में क्या था, अमेरिकन थे, 128 अमेरिकन थे जो मारे गए, ठीक है। इससे क्या हुआ, अमेरिका फिर भड़क गया, गुस्सा आ गया अमेरिका को कि यार इसने हमारे अमेरिकन को मार दिया जर्मनी ने। ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये फोटो है, ये पूरी शिप है उस टाइम पे जो ब्रिटेन से निकली थी यूएस की तरफ, इसको डुबोते हुए दिखाया गया, ये डूब रही है, जर्मनी वालों ने इसको डुबो दिया था, इससे अमेरिका को गुस्सा आ गया था। फिर दूसरा, अमेरिका ने ना इन्वेस्ट कर रखा था एलाइड कंट्रीज में, ये जितनी भी एलाइड पावर्स थी अमेरिका की इन्वेस्टमेंट थी काफी पैसों की, तो अगर एलाइड पावर्स हार जाती तो अमेरिका को काफी नुकसान हो जाता, तो बिजनेस का भी एक थोड़ा सा इसमें लिंक बिजनेस का भी था। फिर अमेरिका को जर्मनी से क्या था, डर था, क्योंकि मैंने आपको बोला जर्मनी उस टाइम पे बहुत पावरफुल था, ठीक है, काफी पावरफुल था, तो अमेरिका को डर था कि कहीं ये जर्मनी हम पे भी अटैक ना कर दे, तो इसलिए अमेरिका ने बैकअप किसको किया, एलाइड पावर्स को। तो ये एक टर्निंग इवेंट था वॉर में यूएस की एंट्री का होना 1917 में। तो दूसरा टर्निंग इवेंट क्या था, दूसरा टर्निंग इवेंट था रशिया ने एग्जिट कर दिया, ठीक है। रशिया किसकी साइड था, रशिया था एलाइड पावर की साइड, तो रशिया हट गया एलाइड पावर्स से, ठीक है। अमेरिका ने एंटर कर लिया एलाइड पावर्स में और रशिया हट गया। अब रशिया कब हटा, 1917 में। रशिया क्यों हटा, देखिए रशिया में उस टाइम पे एक रेवोल्यूशन हुआ था 1917 में, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रशियन रेवोल्यूशन, ये पढ़ेंगे इसके बारे में आगे के चैप्टर्स में, ठीक है। रशिया में एक रेवोल्यूशन हुआ था काफी बड़ा, जिसको हम बोलते हैं रशियन रेवोल्यूशन 1917 में। अब हुआ क्या था, रशिया रेवोल्यूशन में एक पार्टी आई थी जीत के, जिसका नाम था बोल्शेविक पार्टी, बोल्शेविक पार्टी, और इसके नेता जो थे, इसके जो लीडर थे जिन्होंने पूरा रशियन रेवोल्यूशन किया, उनका नाम था ये लेनिन। तो इनकी पिक्चर है, ये लेनिन है, ये देख रहे हो आप, भीड़ को एड्रेस कर रहे हैं, तो इनकी वजह से ही पूरा रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। तो इनकी जो पार्टी थी उसका नाम था बोल्शेविक पार्टी, तो ये जीत गई थी, ठीक है। अब ये सत्ता में आ गए, अब ये वहां पे रूल करने लगे रशिया में, और इनकी जो पार्टी थी बोल्शेविक पार्टी, उन्होंने बोला कि हम वॉर नहीं करेंगे, हमें वॉर से विड्रॉ करना है, ठीक है। तो एक तो ये रीजन था। दूसरा, रशिया के 6 लाख से ज्यादा लोग मर गए थे, 6 लाख से ज्यादा सोल्जर्स इस वॉर में मर चुके थे, तो रशिया को काफी नुकसान हुआ था। तो 2 रीजन थे रशिया के हटने के। पहला तो यहाँ पे एक पूरी तरह से पॉलिटिकल, एक कंप्लीटली पॉलिटिकल चेंज आया था, वहां पे रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था, बोल्शेविक पार्टी आई थी, लेनिन आ गए थे और उन्होंने बोला था कि हम इस वॉर के हम फेवर में नहीं है, हम वॉर से विड्रॉ करते हैं। दूसरा, 6 लाख सोल्जर्स रशिया के, 6 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स रशिया के मर गए थे। तो ये पिक्चर देख सकते हो, इस टाइम पे रशियन रेवोल्यूशन की ये पिक्चर है, किस तरह से लोग यहाँ पे रशियन रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये है मिस्टर लेनिन, जिनकी वजह से रशिया में रेवोल्यूशन हुआ था, ये इस पिक्चर में एड्रेस कर रहे हैं क्राउड को। अब फाइनली एंड ऑफ वॉर, ठीक है। ये वॉर चला 4 साल, जैसे मैंने आपको बताया 1914 से लेकर 1918 तक ये वॉर चला था। जीता कौन, यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस। रशिया हट चुका था इसलिए यहां रशिया का नाम नहीं है। तो कंबाइंड फोर्सेस जीती थी, यूएस की, ब्रिटेन की और फ्रांस की। जर्मनी के जो एम्परर थे उस वॉर में, जिनका नाम था सीजर विलियम, ठीक है, सीजर विलियम नाम था इनका, ये भाग के चले गए हॉलैंड में, ये इनकी पिक्चर है, ठीक है। तो इस तरीके से वॉर का एंड हुआ और ये कंबाइंड फोर्सेस एलाइड पावर्स जीत गई थी। अब ये जब वॉर होता है, जब भी एंड होता है, तो कुछ ना कुछ पीस सेटलमेंट जरूर होता है, ठीक है। तो अब ये पीस सेटलमेंट क्या था, एलाइड पावर्स और सेंट्रल पावर्स के बीच में एक तरीके से एक पेपर पे कुछ सेटलमेंट हुआ कि भाई अब लड़ाई खत्म हुई है, तो अब हम इस तरह से सेटलमेंट करेंगे, तो इसे बोला जाता है पीस सेटलमेंट। ये हुआ था पेरिस में, ठीक है। तो अब इस पीस सेटलमेंट में 3 ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, ट्रीटी ऑफ जर्मेनिया, ट्रीटी ऑफ सीवियर्स। तो अब हम तीनों ट्रीटी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक पिक्चर है जिसमें ये पिक्चर ली गई है उस टाइम पे जो ट्रीटी साइन हुई थी,
ट्रीटी ऑफ पीस, ट्रीटी ऑफ पीस को ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस भी बोलते हैं, एक ही नाम है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, ट्रीटी ऑफ पीस, ये एक ही चीज को रेफर कर रहा है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो उसमें ये लिखा हुआ है, देखो एलाइड फोर्सेस, जर्मनी, फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, ये एक एग्जांपल है किस तरह से वहां पे उस टाइम पे ट्रीटी साइन हुई थी। इस तरह से ट्रीटी होती है, पिक्चर में देख सकते हो। अब पहली ट्रीटी के बारे में पढ़ते हैं, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी यही है, ठीक है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बोलूं और आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस क्या थी? ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस एक तरीके से डायरेक्ट इंसल्ट थी जर्मनी को, क्योंकि देखो जर्मनी उस टाइम बहुत पावरफुल था, और कोई भी चीज अगर पावरफुल होती है तो उसकी एक अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है, एक अपनी ईगो होती है। तो अब जर्मनी हार गया और जर्मनी पे बहुत सारे ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के थ्रू एलाइड पावर्स ने क्या लगा दिया था? सैंक्शंस लगा दिए थे। अब क्या क्या था ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस में? देखिए, एक तो जर्मनी को पे करने थे $33 बिलियन, ये बहुत बड़ा अमाउंट था उस टाइम पे, तो बहुत बड़ा अमाउंट था $33 बिलियन, ठीक है। और जर्मनी को वो सारे एरिया खाली करने थे जो जो जर्मनी ने वॉर के टाइम पे कैप्चर किए थे, और बहुत सारे एरिया से जर्मनी को अपनी मिलिट्री हटानी थी, ठीक है, अपनी आर्मी हटानी थी वहां से। फिर जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज थी, मैंने बताया था आपको, यूरोप में रेस लगी हुई थी कि ज्यादा से ज्यादा नेशंस को गुलाम बनाया जाए, तो उस टाइम पे जर्मनी की जितनी भी कॉलोनीज थी मोस्टली अफ्रीका में, वो सारी की सारी ब्रिटेन और फ्रांस ले गए थे, तो ये भी इनको बहुत बड़ा लॉस था। फिर जर्मनी को ये बोला गया कि भाई आपको अलाउ नहीं है 1 लाख सोल्जर से ज्यादा रखने के लिए, 15,000 नेवी में रखोगे पानी में, और 36 शिप रखोगे सिर्फ, ठीक है। तो ये इन पे क्या लगे थे? मिलिट्री सैंक्शंस लग गए थे, क्योंकि इन्हें डर था कि दोबारा एलाइड पावर्स को दोबारा जर्मनी बिल्डअप ना हो जाए और दोबारा वॉर ना कर दे, तो उन्होंने इनके ऊपर क्या लगा दिया? मिलिट्री सैंक्शंस लगा दिए कि भाई तुम इससे ज्यादा सोल्जर्स नहीं रख सकते, तुम इससे ज्यादा शिप नहीं रख सकते, इससे ज्यादा आर्मी नहीं बढ़ाओगे, ठीक है। फिर क्या बोला इनको जर्मनी को कि भाई आप सप्लाई करोगे कोल, किसको? फ्रांस, इटली और बेल्जियम को 10 साल तक। तो ये अब क्या था, मतलब एक बहुत, इसको ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को बहुत ही अनजस्ट बोला जाता है कि ये बिल्कुल जस्टिस नहीं था, इसमें बहुत हार्श थी, ह्यूमिलेटिंग था, मतलब काफी बेइज्जती वाली बात थी जर्मनी के लिए। इकोनॉमिकली क्रिपलिंग था, मतलब इकोनॉमिकली भी, फाइनेंशियली भी कंट्री बहुत ज्यादा वीक हो रही है, क्योंकि आप $33 बिलियन मांग रहे हो, जो कि उस टाइम पे बहुत बड़ा अमाउंट माना जाता था, बहुत बड़ा, डिसग्रेसफुल, मतलब काफी बेइज्जती वाली बात थी। तो ये पिक्चर में देखिए, एक तरीके एक आयरनी दिखाई है, एक तरह सरकास्टिक पिक्चर है, मजाक सा दिखाया हुआ है। देखो ये एलाइड पावर्स, एक तरीके से ब्रिटिश, एक ब्रिटेन का सोल्जर है, फ्रांस का, ये ऐसे लेके खड़ा, और ये जर्मनी का एक सोल्जर खड़ा है बेचारा, उसको दिखा रहे हैं। देखो, जर्मन पीपल मस्ट पे फॉर द डैमेज टू सिविलियंस ऑन लैंड और सी और फ्रॉम द एयर। तो एक तरीके से सरकास्टिक, एक आयरॉनिकल पिक्चर है, ठीक है, तो दिखाने के लिए कितना मतलब डैमेज किया गया, मतलब पूरा का पूरा जो वॉर का जिम्मेदारी थी, वॉर में जो भी कुछ खराब हुआ, एलाइड पावर ने सारा का सारा जर्मनी के ऊपर ब्लेम कर दिया। तो जर्मनी के लिए ये मतलब बहुत ही ज्यादा ह्यूमिलेटिंग ट्रीटी थी, और यही एक ट्रीटी है जिसकी वजह से मेनली सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। जब अभी हम सेकंड वर्ल्ड वॉर में पढ़ेंगे, हिटलर का राइज हुआ था, और ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस का काफी बड़ा रोल है सेकंड वर्ल्ड वॉर कराने में। जब हिटलर पावर में आता है, हिटलर ने ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को फाड़ के फेंक दिया था, उसने कहा था मैं नहीं मानूंगा कोई ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस, मैं नहीं मानता कुछ, कोई भी ट्रीटी आपकी। फिर सेकंड है ट्रीटी ऑफ सेंट जर्मेनिया। देखिए, जैसे कि मैंने बताया आपको, अब सेंट्रल पावर्स कौन सी थी? 3 पावर थी सेंट्रल मेनली। पहला जर्मनी सबसे इंपॉर्टेंट जो थी, सेकंड थी आपकी ऑस्ट्रिया हंगरी, और तीसरी थी यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर, जिसको प्रेजेंट डे टर्की मान लीजिए। तो इसने तो कर दी ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस साइन। अब इसका नंबर आया, इसने कौन सी ट्रीटी साइन करी? ट्रीटी ऑफ जर्मेनिया। अब इसकी वजह से क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ जर्मेनिया की वजह से ऑस्ट्रिया हंगरी जो पहले एक ही था, ये 2 सेपरेट नेशन में डिवाइड हो गए, ऑस्ट्रिया अलग हो गया, हंगरी अलग हो गया। और फिर वही उसी तरह से जैसे जर्मनी पे सैंक्शंस लगाया गया, इस पे भी लगा दिए कि आर्मी आप 30,000 से ज्यादा नहीं कर सकते और बहुत ज्यादा अमाउंट पे करो, ठीक है, तो उस पे भी लगा दिए। अब बची टर्की। अब देखते हैं टर्की पे क्या था। टर्की पे ट्रीटी लगी, ट्रीटी ऑफ सिवियर्स, ठीक है, 1920 में। इसमें क्या हुआ? टर्की को साइन करवा दिया गया और सरेंडर, और उनको बोला गया कि सरेंडर करो सारी की सारी अथॉरिटी नॉन टर्किश फोर्सेस। नॉन टर्किश रेसेस कौन सी थी? वही ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये सब। तो इसको सारा का सारा सरेंडर कर दो। बट एक चीज देखिए, टर्की नेवर रेटिफाइड इट। टर्की ने साइन कर दिया पर रेटिफाई नहीं किया। रेटिफाई मतलब क्या होता है? एक तरीके से फॉर्मल एक्सेप्टेंस, ठीक है। तो एक तरीके, इजी वर्ड्स में बोलूं तो एक तरीके से
फाइनल एक्सेप्टेंस साइन कर दिया, लेकिन फाइनली जो एक्सेप्टेंस थी वो नहीं हुई, टर्की ने फाइनली उसको एक्सेप्ट नहीं किया, फॉर्मल एक्सेप्टेंस नहीं हुई, सिर्फ नाम के लिए साइन कर दिया था टर्की ने, ठीक है। ये देखिए, ये पिक्चर में एक तरीके से ये टर्की का दिखाया गया, टर्की वाले मतलब एक कार्टून में दिखाया गया कि टर्की में बोला जा रहा है कि भाई लड़ाई करो, जीतो, किससे, एलाइड पावर से, अदरवाइज क्या होगा, हमारे ऊपर ये ट्रीटी ऑफ सेवियर्स ये लगा देंगे। एक थोड़ा जोकिंग मैनर में दिखाया गया है कि ट्रीटी में इस तरह, टर्की में इस तरह से बोला गया कि भैया लड़ाई जीत लेना, नहीं तो ये ब्रिटेन और फ्रांस और इटली हम लोग हम सब पे ट्रीटी ऑफ सेवियर्स लगा देंगे। और हुआ भी यही, हार गया टर्की, हार गया उसमें वॉर में, सेंट्रल पावर्स हार गई और फिर उन पे क्या लगा दिया गया, ट्रीटी ऑफ सेवियर्स लगा दिया गया। लेकिन टर्की ने साइन जरूर किया, लेकिन फाइनल एक्सेप्टेंस नहीं करा, रेटिफाई नहीं किया उसको। अब देखिए, मैंने जैसा आपको बताया, ट्रीटी ऑफ सेवियर्स इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया टर्की ने, ठीक है, साइन कर दिया लेकिन फाइनली एक्सेप्ट नहीं किया था। अब क्यों नहीं किया था, क्योंकि इस ट्रीटी की वजह से ना टर्की का बहुत ज्यादा पोर्शन जा रहा था, ये भी जा रहा था, ये वाला पोर्शन भी, ये सारा का सारा कहां जा रहा था, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, ये सब लेके जा रहे थे। तो इसने बोला हम नहीं करेंगे। तो फाइनली 1923 के आसपास फिर एक सेटलमेंट हुआ जिसमें इसने, टर्की ने दोबारा ट्रीटी एक साइन करी, फाइनली एक्सेप्ट करी, जिसको बोलते हैं ट्रीटी ऑफ लॉसने। इस ट्रीटी ऑफ लॉसने में क्या था, ये वाला जो हिस्सा देखिए, अर्मेनिया और ये सारे जो हिस्से थे, जो कुछ जो इनसे ले लिए गए थे इस ट्रीटी में, सेवियर्स में, ठीक है, ये वापस इनको दे दिए गए टर्की को। टर्की के पास ये देखिए अब ये एरिया वापस टर्की के अंदर आ गया है। तो ये फाइनली फिर टर्की ने ये वाली ट्रीटी एक्सेप्ट की थी, ये वाली एक्सेप्ट नहीं की थी, ठीक है। तो इसमें आप इमेज में देख सकते हो, ये वाला एरिया पहले वाला ट्रीटी ऑफ सेवियर्स में जो था, और जो फाइनली एक्सेप्ट की गई ट्रीटी ऑफ लॉसने, इसमें देखिए एरिया वापस आ रहा है, एरिया पूरा टर्की में। तो गाइस, ये था आज का वीडियो। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करें ताकि सबको एक अच्छी इन्फॉर्मेशन, इजी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।